हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में थे और स्क्वायर रूट्स निकालने के तरीके देख रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए हुए थे हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और इसके बाद हम लोग लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, ऐसा नंबर ढूंढना था। मल्टीप्लाई या डिवीजन के बाद नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। ये सारे टाइप्स के हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है हमारा स्क्वायर रूट फाइंड करने का। वो है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलो आज हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं वो देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि आपको वीडियो समय पर आपके पास मिल जाए। हाँ, इसमें हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये लॉन्ग डिवीजन मेथड में स्क्वायर रूट फाइंड करना सबको आना चाहिए। ये लाइफ के वेरियस स्टेजेस में काम में आएंगे, इसलिए जो वीक स्टूडेंट्स हो उनको भी ये आना बहुत ज़रूरी है। चलो चेक करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। सपोज सबसे पहला एक ऑड नंबर लिया 729। 729 एक ऑड नंबर है, दैट मीन्स इसको जब 729 लिया, इसके पेयर ऑफ करने हैं नंबर को फ्रॉम द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से ये पेयर लिया, लेकिन जब यहाँ इवन है 1296, अब ये तो इवन नंबर है, राइट साइड से पेयर अप किया, ऐसे पेयर अप करोगे। लेकिन अगर कोई नंबर हो 12965 ऐसा कोई नंबर हो, तब पेयर अप कैसे होगा? ये राइट साइड से लाइक दिस पेयर अप। ये क्या है? नॉट इन पेयर, ग्रुप में नहीं है, पेयर में नहीं है, सिंगल है। तो पहले पेयर अप करना है। पहला स्टेप, कोई भी नंबर है, इवन हो ऑड हो, उसको आप राइट हैंड साइड से पेयर ऑफ करेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ आगे यहां क्या है? फर्स्ट नंबर इज 7। वेरी फर्स्ट नंबर इज 7, एंड 7 के क्लोजेस्ट नियरेस्ट उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? आई थिंक 4। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अगर आप 3 लोगे तो 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने होंगे। 3 3 जा 9, एंड दिस 9 इज मोर देन 7, इसलिए ये नहीं पॉसिबल है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? दिस वन। देन यू हैव टू राइट 2 हियर, अनदर 2 दिस वन, नॉट दिस इज द नंबर। अब ये 2 यहाँ 2 लिखा तो दूसरा 2 इधर लिखो। अब उनका प्रोडक्ट कितना हुआ? 2 2 जा 4, 4 यू हैव टू राइट हियर -4। तो 7 - 4 इज 3। 7 - 4 इज 3, एंड जस्ट 29 जो था ऊपर पेयर में, नेक्स्ट पेयर में जो था वो आप कॉपी कर जाओ। दैट मीन्स हियर यू हैव 329। अब जितना नंबर यहाँ लिखा था, आपने 2 लिखा था ना, देन राइट डाउन 2 एंड एड इट। तो ये ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2 + 2 इज 4। ये आया आपका, क्या आया? 4। 2 + 2 इज 4। नाउ यू हैव 4, एंड देन मल्टीप्लाई विथ, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग विथ 1, तो 41 दिस इज लेस देन 329। अगर आप 4 के बाद 2 लिखते हो, then you have to multiply by 2, then 2 2 is 4 and
4 2 जा 8, इट इज 84, इट इज 84। वो भी छोटा होता है ना, नहीं हो पॉसिबल है। देन क्या मिला हमको, हमने 4 के बाद हमने क्या लिखा 7, यहाँ देखो 7 लिखा है हमने, ये 7 कैसे आया, ये 7 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 कैरीड 4। नाउ 7 4 जा 28, 28 एंड 4 32, क्या आया 329, हियर इट इज 329 एंड सब्ट्रैक्ट इट, 329 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या बचेगा 0, नथिंग, कुछ भी नहीं बचेगा। देन हियर राइट 7 + 7 बट नीड नॉट टू ऐड, अब आगे नहीं बच रहा इसलिए आगे ऐड करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर आगे ऐड करने का जरूरत नहीं है। तो क्या लिखा, यहाँ 7 लिखा था तो यहाँ 7 लिखा, तो इस तरह से क्या आया आंसर, √729 = 27 इज द आंसर। चलो एक और बढ़िया से चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखें क्या होता है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 9 सेकंड पार्ट, दैट इज 1296, 1296। चलो 1296 वाला जो है हम लोग यहाँ देखें। देन यहाँ देखो पेयर अप किया राइट साइड से, 9 और 6 का एक पेयर हुआ, दूसरा पेयर क्या होगा 12। नाउ 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 करोगे तो क्या होगा 12 से बड़ा हो जाएगा ना। देन राइट 3 हियर एंड अनदर 3 हियर, देखो ध्यान दो, एक 3 इधर लिखोगे, एक 3 इस साइड, देन 3 3 जा 9, 9 सब्ट्रैक्ट किया, क्या बचेगा 12 - 9 इज 3 एंड दिस 3 + 3 इज 6, दोनों को यहाँ ऐड किया, 3 + 3 क्या आया 6। अब इस 6 के बाद क्या आया था, इस 6 के बाद यहाँ क्या लिखा, उसके बाद डिफरेंस आया था, रिमाइंडर कितना आया था 3। अब उसके बाद कितना लिखा, जो पेयर में नेक्स्ट नंबर है 96, उस 96 को लिखा। अब इस 6, ये 6 बचा हुआ था यहाँ हमें पता नहीं है, अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं, देखो यहीं पर ध्यान दो, यहीं पर भूल जाता है मैक्सिमम स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दो, 2 2 जा 4 एंड 6 2 जा 12, ये काफ़ी छोटा है, 396 से छोटा है ना। देन 6 3 मल्टीप्लाई विथ 3, 3 3 जा 9 एंड 6 3 जा 18, ये भी छोटा है। तो हमने क्या फाइंड किया, यहाँ देखो 6, यहाँ 6 लिखा है, देन 6 के बाद क्या लिखोगे 6 एंड मल्टीप्लाई विथ 6, मल्टीप्लाई विथ 6, क्या होगा 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 + 3 कैरी 3 था ना, दैट इज 39। नाउ 396, तो क्या किया, यहाँ पर 6 लिखा, यहाँ पर 6 लिखा, तो यहाँ क्या लिखना होगा 6। देन अब सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा, कुछ बचेगा नहीं बचेगा, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0। देन स्क्वायर रूट इज 36, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1269 इज 36। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको क्लियर हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 एक इंपॉर्टेंट टाइप है, दैट इज फाइंड द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। पता नहीं, पहले मीनिंग समझते हैं ना लोग, मीनिंग समझते हैं, क्या बोलता है, फाइंड द लिस्ट नंबर, लिस्ट में जब जानते हो ना, छोटा नंबर किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे किससे, 5607 से। 5607 क्या होगा, फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा जरूर, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। देन यहाँ क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर।
स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। ये आपको यहाँ फाइंड करने बोला है। नाउ चलो देखते हैं आगे क्या क्या करता है ये क्वेश्चन। देन अब तो ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, लेकिन हम लोग ट्राई करना है ना। देन लेट अस ट्राई टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 5607 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड उसको निकालना है। चलो अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाए ना, तो पहले 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, 7 7 जा 49। 49 सब्ट्रैक्ट किया 56 से, किसे सब्ट्रैक्ट किया, 56 से 49 सब्ट्रैक्ट किया। देन रिमाइंडर इज 7। एंड इधर पेयर अप करने के बाद नेक्स्ट पेयर क्या था, 07, कॉपी डाउन 07। यहाँ 7 + 7 7 + 7 14। अब 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, ये 576। 5 से नहीं करना है, 5 से करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, रिमेंबर दैट। ठीक है, इसको ध्यान दो। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या आया, 576। एंड 576 सब्ट्रैक्ट करो तो रिमाइंडर कितना आया, 131। अब देखो ध्यान दो एक चीज़, यहाँ अगर ऐड भी करते हो, ऐड करने का जरूरत नहीं है। अगर ऐड करते हो तो 44814। ठीक है, ये इससे छोटा है ना, इसलिए पॉसिबल नहीं है डिवीजन। डिवीजन आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं, इधर कोई आगे नंबर नहीं था इसलिए डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ये नंबर अगर हम उसमें से रिमूव कर दें, हटा दें, माइनस कर दें तो क्या आएगा, तो उसको बताया कैसे, यस कितना आया, 74। 74 का स्क्वायर किससे माइनस किया, गिवन नंबर क्या था, 5607 इज द गिवन नंबर, उसमें से 74 का स्क्वायर माइनस कर दिया तो क्या बचा, रिमाइंडर यहाँ है ना, यहाँ से देख के कॉपी कर दो। ये देखो, ये दिखाना है आपको ये क्वेश्चन जब एग्जाम में सॉल्व करने होंगे, यू हैव टू शो दिस स्टेप। ये स्टेप दिखाने हैं, ये मस्ट हैं, इसको मिस मत कर जाना। ये दिखाने हैं, ये स्टेप उसके साथ है, साइड में बना हुआ है लेकिन ये रफ वर्क नहीं है, ये जो है मस्ट है, ये स्टेप आपको शो करने हैं। देन क्या आया, रिमाइंडर 131 आया। देन ऐसा करो कि वो गिवन नंबर जो था यहाँ 5607, उसमें उस 131 माइनस कर दो तो बचा क्या, 5476। और ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 74 का स्क्वायर रूट किसका है। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, 74 का। दिस द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है ना, सॉल्यूशन ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ चलो एग्जाम्पल 11 में आते हैं। अब ये क्या बोला है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ये तो पिछले क्लास से पढ़ रहे हो ना आप, पिछले क्लास से पढ़ रहे हो, हाँ। तो यहाँ एक क्या किया था, एक नंबर गिवन था, इसके जगह पर ये नंबर क्या दे दिया, आपको दे दिया है ये 9999। ये आप पिछले क्लास से देख रहे हो कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 9999। यहाँ गिवन था, नंबर लिख दिया था, और यहाँ थोड़ा सा आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि पिछले क्लास में जो पढ़े हो कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, दैट यू टू फाइंड। ठीक है, वो सोच के आपको लिख लेना है, लेकिन उसके बाद का स्टेप सेम है, उसके बाद का स्टेप सेम है। पहले उसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने के लिए क्या करते हैं, 2 पैरेलल लाइन के बीच में रख दिया, उसमें राइट साइड से पेयर अप किया, 99 के ऊपर एक पेयर हुआ, 99 एक पेयर हुआ। अब 99 जा 81 होता है, 81 सब्ट्रैक्ट किया, 99 से 81 सब्ट्रैक्ट किया तो दैट मीन्स क्या आया, 18 आया। और यहाँ से 99 को आप नीचे लेके आए, 99 को नीचे ले आए नेक्स्ट पेयर को। अब क्या हुआ, 1899। यहाँ 9 के साथ 9 को ऐड किया, 9 के साथ 9 को ऐड किया, क्या मिला, क्या मिला, यहाँ मिला आपको 9 + 9 = 18, ये आपको मिला 18। अब 9 से फिर मल्टीप्लाई करो, 189 × 9 = 1701, इसको सब्ट्रैक्ट किया, देन ये क्या रिमाइंडर आया,
198। जैसे यहाँ कितना आया था 131, यहाँ कितना आया 198। तो 198 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या मिलेगा, दिस नंबर, दैट इज 9801। ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो उसका स्क्वायर रूट यहाँ निकालना होगा, आपको निकाल के बताना होगा स्क्वायर रूट। तो यह है इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना आया, ये तो आप यहाँ से डिसाइड करते हो ना, इट इज 99। आई थिंक क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान से इन सबको बार बार प्रैक्टिस करोगे ताकि गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ध्यान से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और हमने बार बार बताया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको भूलो नहीं, बार बार इसको रिवीजन करो। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नाउ फाइंड द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू। अब इसमें क्या बोला, उसको सब्ट्रैक्ट करने बोला था, छोटा सा छोटा नंबर कौन सा इसमें ऐड करो सो दैट टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर पाने के लिए। तो अब क्या दिया था 1300, राइट डाउन 1300 एंड पेयर अप फ्रॉम द राइट हैंड साइड, राइट साइड से पेयर किया, दो पैरेलल लाइन के बीच में रख दिया एंड उसको 3 से डिवाइड किया। 3 3 जा 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 13 माइनस 9 इज 4। ये यहाँ से ये आपको क्या मिला, 9 को माइनस करने के बाद क्या आया 4। 0 जो है ऊपर से आप नीचे ले आए यहाँ, दैट मीन्स दिस इज द नंबर 400। 3 + 3 इज 6, ठीक है। 3 + 3 इज, यहाँ प्लस किया, फिर से देखो हम बार बार ये कर दे रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं। 3 + 3 6। अब ये 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मल्टीप्लाई किया, 6 लिखा तो देन 6 लिखा, ये 66 हुआ। मल्टीप्लाई करने पर आया 396 एंड राइट डाउन 396 हियर, सब्ट्रैक्ट इट। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बचा 4। तो दैट मीन्स दिस नंबर ये 1300 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये पता चल गया। अब लेकिन इसमें क्या ऐड करोगे, पता नहीं क्या ऐड करोगे। तो अगर 36 का स्क्वायर किया था आपने, 36 का स्क्वायर किया तो वो उससे 4 छोटा होता है, तो दैट मीन्स वो कितना है 1300 से ये लेस है। तो इसमें से इससे एक ज़्यादा करते हैं, एक ज़्यादा कर दिया तो क्या हुआ 37। 36 के स्क्वायर के जगह पर 37 का स्क्वायर, तो वो उससे छोटा हो जाएगा। ऐसा करो 37 का स्क्वायर फाइंड करो, 37 का स्क्वायर फाइंड करने से वो आया 1369। लेकिन हाँ आपके पास क्या दिया हुआ था 1300, ठीक है। तो 1300 नाउ अब 1369 में से 1300 माइनस कर दिया तो क्या बचा 69। तो यहाँ जो मांगा था, क्या मांगा था कि वो कौन सा नंबर है जिसको कि आप फाइंड द नंबर ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो वो आ जाएगा 69। और आपको फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर जो निकला उसका स्क्वायर रूट क्या है का, वो होगा 37। क्या होगा 37। दैट मीन्स ये 1369 इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे होगे, कितना होगा देखो ऑब्वियसली है ना, यहाँ से यहाँ लिखा है 37 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया है हमने, तो ये कितना होगा 37, ये आपको बोला है। दिस इज द पार्ट, ठीक है। इसका एप्लीकेशन पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।